एनडीए से बार्गेन करते करते मुकेश सहनी जा पहुंचे महागठबंधन के पास। उनको 3 सीटें मिल गई है। 3.5 साल पहले यह उनका कहना था कि हमें राजद ने खंजर घोंपा है। अब वह कह रहे हैं कि हमें भाजपा ने खंजर घोंपा है। ये कुछ बातें हैं राजनीतिक। उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि वीआईपी का सेटलमेंट हो गया है, यानी मुकेश सहनी का। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं विस्तार से उन मुद्दों पर जिन पर बड़ी तेज बहस हो रही थी। कभी वह एनडीए से उनकी बातचीत हो रही थी तो कभी इंडी अलायंस से। तो उसमें बातें बनी, अभी उनकी बातें जिससे बनी वह तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 सीटों का ऐलान उनके तरफ का हो गया है। एक मोतिहारी का, दूसरा सीट झंझारपुर का और तीसरा गोपालगंज का लोकसभा। अब ये 3 सीटें वीआईपी के खाते में है, तो अब यहां पर वो चीजें ब्रेक लग गई है। मगर इससे पहले जो कई बातें चल रही थी वह यह भी चल रही थी कि एनडीए से उनका कितना डिमांड था। जब तक नीतीश बाबू एनडीए का हिस्सा नहीं हुए थे तब तक उनका डिमांड था 4 सीटें। उनके पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के तरफ से जब ये बातें किए तो उनका कहना था कि हमें 4 सीटें, झारखंड में भी 1, यूपी में भी 1, बिहार में भी 3, मतलब 5 सीटें हो जा रहा था। मगर उसके बाद फिर उनका थोड़ा थोड़ा दावेदारी घटा कि भाजपा मानने वाली नहीं है। 2 सीटें बिहार में, 1 सीटें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाली सीट चाहते थे। पिछले बार वह महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े थे 3 सीटों पर, जिसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, झंझारपुर ये तो थी ही। अभी भी उनको जो सीटें मिली है उसमें एक मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर, तो 3 सीटें मिली है। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सीधे तौर पर वह कहते हुए यह नजर आए कि भाजपा ने हमें धोखा दिया है। तो ये बातें जब पत्रकारों की तरफ से कही गई तो कि आपने राजद के खिलाफ भी, यानी अक्टूबर 2020, संभवतः वह तारीख अक्टूबर के शुरुआती दौर में ही 3-4 अक्टूबर रहा होगा, तो उस वक्त जिस तेवर में निकले थे मुकेश सहनी राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि हमें पीठ में छुरा घोंपा है, तेजस्वी यादव को भी वो बातें याद होगी। मगर राजनीति की रफ्तीली राहें कुछ ऐसी है कि घटक दल और गठजोड़ जब तक नहीं राजनीति में करेंगे तब तक सीटें निकालना बड़ा मुश्किल है, और वो भी भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। ऐसे ही एनडीए में कई पार्टियां जाकर जुड़ गई है, तो यहाँ पर एनडीए की ज्यादा सीटें जीतने की संभावना है। पिछली बार के इतिहास को तोड़ने की भी बातें उनके तरफ से शीर्ष नेता कर रहे हैं, 39 से 40 तक पहुंचने की बातें। मगर अब देखना है कि क्या कुछ होता है। मगर उससे पहले जो बातें हो रही थी मुकेश सहनी की, तो उनका यहां पर बिहार में सेटलमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो राज्य के लोग बोले कि आप केंद्र से बात करिए। तो केंद्र से बात करने अभी फिलहाल वह नहीं गए थे। मगर ये बातें, आंकड़ा मिलता है उनका कि दिसंबर के वक्त उनके बड़े, भाजपा के बड़े नेताओं से बात हुई थी, यानी सीधे तौर पर कहें तो अमित शाह से, कि थोड़ा शांत रहिए तो फिर बातें देखी जाएगी। और मुकेश सहनी का लगभग 10 वर्षों से अमित शाह से और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से एक अलग तरीके का रहा है, क्योंकि 2014 में कभी वह भाजपा का यहाँ पर प्रचार किया करते थे हेलीकॉप्टर से, उसी वक्त से वो चर्चाओं में आए। 18 में वह पार्टी बनाए, 19 में चुनाव लड़े, 20 में वह विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक भी जिताए, मंत्री भी बने। मगर उनका एमएलसी का टर्म काफी कम समय का था, 1.5 साल का। उसी में एक बातें भी खूब चर्चा में रही थी जब तेजस्वी यादव ने उठाया था, आपका कूपन रिचार्ज होगा तब ना, और वही आगे हुआ। 4 विधायक चले गए भाजपा में, जो आरोप मुकेश सहनी भी लगा रहे थे कि हमारी पार्टी भी तोड़े और हमें बर्बाद करने का भी प्रयास भाजपा की तरफ से किया गया। वो कई आरोपों के साथ तेजस्वी यादव के साथ जुड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सीधे तौर पर भाजपा और एनडीए के मुखर विरोधी के तौर पर भी नजर आ रहे थे। अब उनका कहना है कि अब हम बड़ा डैमेज करेंगे एनडीए का। मगर उसी के बीच बातें यह भी आई कि राज्य की तरफ से उनको, जो उनका डिमांड था कि 2 सीटें यहाँ, 1 सीटें उत्तर प्रदेश में, तो 1 सीटें लोकसभा के देने के मूड में थी भाजपा की, मुजफ्फरपुर से लड़ लीजिए। मगर उसी के बीच उनको यह भी उनकी दावेदारी थी कि 1 सीटें आप लड़िए, 1 सीटें हम लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, 1 सीटें हम लड़ेंगे यहाँ से, 2 सीटें। तो ये बातें नहीं हो पाई, तो फिर एक एमएलसी देने की भी बातें हुई थी, बिहार में मंत्रालय पद तक देने की बातें हो चुकी थी, मगर फिर भी वह नहीं माने। तो माने कब? अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तेजस्वी यादव के साथ करते हुए नजर आए, और भाजपा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारा बड़ा नेता सहनी समाज का हरि सहनी है, यानी कि सीधे तौर पर हरि सहनी को जिस प्रकार से विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी भाजपा बनाई, उसके बाद फिर बिहार में मंत्री भी बनाई। तो अब देखना यह है कि इन घटाटोपों के बीच क्या 2024 लोकसभा का
रिजल्ट आता है। मुकेश सहनी जो एक कह सकते हैं कि न इधर के थे न उधर के थे, अब वह एक तरफ के हैं, इंडिया अलायंस की तरफ के हैं, महागठबंधन की तरफ के भी कह सकते हैं, राजद की पार्टी से गठजोड़ वाले भी पार्टी नेता कह सकते हैं उनको। तो ये बातें अब क्लियर हो गई, 3 सीटें उन्हें मिली है, मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज, पूर्वी चंपारण वाला मोतिहारी। तो अब मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा, रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि वह इधर आ जाते तो जो उनका मत प्रतिशत पर उनकी दावेदारी है, उनका कहना है हमारा इतना मत प्रतिशत है, हमारा इतना मत प्रतिशत है, तो अब थोड़ा सा मुकाबला और भी करीब करीब का हम देखेंगे। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार खबरें ला रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।